जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित विस्तृत अध्ययन की कक्षा रहेगी और आज की इस कक्षा में हम क्रिया पक्ष यानी कि आज का जो हमारा विषय है वह है क्रिया पक्ष का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, यह जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, आप सभी को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। इस कक्षा में आपको आज जो है बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम क्रिया पक्ष की परिभाषा देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिया पक्ष होता क्या है। ध्यान से देखना, हेडिंग बनाओ परिभाषा। क्रिया पक्ष की परिभाषा, इसे देखते हैं। इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रिया अर्थात क्रिया व्यापार या पहलू या स्वरूप या भाव या प्रकृति का बोध होता है, उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रिया अर्थात क्रिया व्यापार या पहलू या स्वरूप या भाव या प्रकृति का बोध होता है, उसे क्रिया पक्ष कहते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। अंत है हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्य व्यापार के आरंभ से अंत तक की काल अवधि में कार्य व्यापार या प्रकृति या स्वरूप को देखना ही क्रिया पक्ष कहलाता
है। ओके यहाँ तक। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्य व्यापार के आरंभ से अंत तक की काल अवधि में कार्य व्यापार या प्रकृति या स्वरूप को देखना ही क्रिया पक्ष कहलाता है। ओके यहाँ तक। आगे देखिए, इसके इसके यानी कि क्रिया पक्ष के प्रमुख प्रमुख रूप से क्रिया पक्ष के प्रमुख रूप से 7 यानी कि 7 पक्ष या भेद होते हैं। 7 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है आरंभ द्योतक पक्ष। नंबर 2 पर है प्रगति द्योतक या सातत्य बोधक पक्ष। आगे देखिए, नंबर 3 पर है स्थिति द्योतक या स्थित्य बोधक पक्ष। नंबर 4 पर है पूर्णता द्योतक पक्ष। नंबर 5 पर है नित्यता द्योतक पक्ष। नंबर 6 पर है आवर्ती मूलक पक्ष। और नंबर 7 पर है अभ्यास द्योतक पक्ष। ये 7 प्रकार के पक्ष हैं। इनका अध्ययन हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। सभी साथी कक्षा के साथ जुड़े रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखते हैं, हेडिंग बनाओ। नंबर 1 पर है आरंभ द्योतक पक्ष। इसे समझते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ द्योतक पक्ष कहते हैं। उसे आरंभ द्योतक पक्ष कहते हैं।
ओके यहाँ तक। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर उदाहरण है, संजय संजय अब संजय अब नहाने नहाने लगा है। यानी कि इस वाक्य से हमें क्रिया के आरंभ होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें आरंभ द्योतक पक्ष है। संजय अब नहाने लगा है। नंबर 2 उदाहरण देखो, बच्चा बच्चा स्कूल बच्चा स्कूल जाने लगा है। इसमें भी हमें क्रिया के आरंभ होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह भी आरंभ द्योतक पक्ष का उदाहरण है। ओके यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है, प्रगति द्योतक या सतत्य बोधक पक्ष। इसे समझते हैं। इसमें क्या है, क्रिया क्रिया के क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के लगातार क्रिया के लगातार चालू चालू रहने का अथवा अथवा क्रिया की निरंतर क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है उसे प्रगति द्योतक या सातत्य बोधक पक्ष कहते हैं। ओके यहाँ तक सभी को। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के लगातार चालू रहने का अथवा क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है, उसे प्रगति बोधक या सातत्य बोधक पक्ष कहते हैं। ओके यहाँ तक सभी को। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। उदाहरण में नंबर 1 पर उदाहरण है, राम उन दिनों बहुत गा रहा था। यानी कि अगर राम उन दिनों बहुत गा रहा था तो आज भी गा रहा होगा। यानी कि क्रिया के लगातार चालू रहने का बोध हो रहा है, यानी कि क्रिया की प्रगति का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है, प्रगति द्योतक पक्ष का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, शहर में गरीबी बढ़ती जा रही है।
जा रही है। यानी कि लगातार क्रिया के चालू या प्रगति होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रगति द्योतक पक्ष है। ओके, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं, हेडिंग बनाओ। नंबर 3 पर है स्थिति स्थिति द्योतक स्थिति द्योतक या स्थित्य बोधक बोधक पक्ष। इसे समझते हैं, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, क्रिया क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति अथवा अथवा अवस्था अवस्था का बोध बोध होता है बोध होता है उसे उसे स्थिति द्योतक या स्थित्य बोधक पक्ष कहते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति अथवा अवस्था का बोध होता है उसे स्थिति द्योतक या स्थित्य बोधक पक्ष कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर उदाहरण देखो। अनिल एक अध्यापक अध्यापक है। यानी कि यहाँ पर हमें स्थिति का बोध हो रहा है कि अनिल जो है एक अध्यापक है। यह स्थिति द्योतक पक्ष का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, सेब मेज पर रखा है। इस वाक्य में भी हमें सेब की स्थिति का बोध हो रहा है कि सेब जो है मेज पर रखा है। इस वाक्य में भी स्थिति बोधक पक्ष है। ओके, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं, हेडिंग बनाओ। नंबर 4 पर है पूर्णता द्योतक पक्ष। इसे समझते हैं, ध्यान से देखना। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह समाप्त या पूर्ण हो जाने का बोध होता है उसे पूर्णता
उसे पूर्णता द्योतक पक्ष कहते हैं। ओके, यहाँ तक। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह समाप्त या पूर्ण हो जाने का बोध होता है उसे पूर्णता द्योतक पक्ष कहते हैं। उदाहरण से समझो। उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1 पर है गीता ने गाना गा लिया था। यानी कि गीता ने अपना कार्य जो है समाप्त या पूर्ण कर लिया था, इसलिए यह जो है पूर्णता द्योतक पक्ष का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, शिक्षक ने कल ही हिंदी पढ़ा दी थी। यानी कि शिक्षक ने कल ही अपना कार्य जो है समाप्त कर लिया था। शिक्षक ने कल ही हिंदी पढ़ा दी थी। इस वाक्य में जो है पूर्णता द्योतक पक्ष है। ओके, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। हेडिंग बनाओ। 5 नंबर पर है नित्यता द्योतक पक्ष। इसे समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने का बोध हो अथवा जहाँ क्रिया सामान्य रूप से चल रही हो लेकिन पूरी नहीं हो उसे नित्यता द्योतक पक्ष कहते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को। यानी कि कहने का भाव यह है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने का बोध हो अथवा जहाँ क्रिया सामान्य रूप से चल रही हो लेकिन पूरी नहीं हो उसे नित्यता द्योतक पक्ष कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। नंबर 1 पर उदाहरण है बुध सूर्य का चक्कर लगाता है।
यानी कि बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। इस वाक्य में बुध ग्रह जो है नित्य काम करता है और रोज हर रोज सामान्य रूप से काम करता है, लेकिन कार्य जो है समाप्त नहीं होता है। वह नित्य यानी कि लगातार काम कर रहा है, इसलिए यह नित्यता द्योतक पक्ष का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, सूर्य पूर्व से सूर्य पूर्व से निकलता है निकलता है। यह भी वाक्य जो है नित्यता बोधक पक्ष का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक सभी को? यानी कि सूर्य जो है नित्य हर रोज पूर्व से निकलता है। ओके, यहाँ तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 6 पर है आवर्ती मूलक पक्ष। इसे समझते हैं, ध्यान से देखना। जिन जिन वाक्यों में यह पता चले कि क्रिया सदैव बन रही हो या चल रही हो, उसे क्रिया का आवर्ती मूलक पक्ष कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर उदाहरण है सरोज कॉलेज जाती है। ऐसा तो नहीं है ना सरोज आज ही कॉलेज गई है और आगे नहीं जाएगी। यानी कि सरोज कॉलेज जाती है, वह आज भी जाएगी और आगे भी जाएगी, यानी कि सदैव जो है क्रिया बनी रहेगी। इसलिए यह जो है आवर्ती मूलक पक्ष का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखते हैं मोहन पढ़ता है। यह भी आवर्ती मूलक पक्ष का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 7 पर है अभ्यास द्योतक पक्ष। इसे समझते हैं कि इसमें क्या है। ध्यान से देखना सभी साथी। जिससे क्रिया के अभ्यासगत जिससे क्रिया के अभ्यासगत होने की स्थिति का बोध हो, उसे
द्योतक, अभ्यास द्योतक पक्ष कहते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को? जिससे क्रिया के अभ्यासगत होने की स्थिति का बोध हो उसे अभ्यास द्योतक पक्ष कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर है राम दिन भर, राम दिन भर पढ़ता था तभी, राम दिन भर पढ़ता था तभी सफल हो गया, सफल हो गया। इसमें राम द्वारा अभ्यास किया गया और फिर उसे सफलता प्राप्त हुई, इसलिए इस वाक्य में जो है अभ्यास द्योतक पक्ष का हमें बोध हो रहा है। नंबर 2 पर देखो, सोहन, सोहन दौड़कर, सोहन दौड़कर गया था तभी गाड़ी, तभी गाड़ी पकड़ सका। यानी कि इस वाक्य में भी सोहन द्वारा अभ्यास किया गया और फिर गाड़ी पकड़ सका, इसलिए यह भी क्या है, अभ्यास द्योतक पक्ष का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक सभी को? आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। साथियों, ये थे क्रिया के पक्ष। आशा करता हूँ कि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।